वाह जेठानी जी, जेठ जी तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और ये पता नहीं रूम में बैठ करके क्या कर रही हैं। इमोजी भी कम नहीं है। जेठानी जी को झाड़ू पोछा का काम दे दी और मुझे किचन का सारा काम। माँ जी को पता नहीं रहता है क्या? कभी 2 परिवार बढ़ते हैं, कभी 4 परिवार बढ़ते हैं, सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। माँ जी बोल नहीं सकते जेठानी जी से कि अरे वो अकेले काम कर रही है, तू भी तो थोड़ा हेल्प कर दो। नहीं, मुझे खाना बनाने के मिल गया है ठेका, तो मैं खाना ही बनाऊंगी। मेरे कामों में कोई मदद नहीं करेंगी। और ये जेठानी जी के 4 रूम है, उसमें झाड़ू पोछा लगा करके आराम से रेस्ट करेंगी। मैं ही तो पागल हूँ इस घर में, जो पागलों के जैसा काम करते रहती हूँ। छोटी हूँ ना, तो छोटी को तो ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। बड़ी जो है वो आराम करेगी ना महारानी जैसा। लगता है छोटी भाभी को मिर्ची लगी है। छोटी भाभी, अरे दीदी नाश्ता बन गया है, खा लीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए। अरे भाभी आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना गुस्सा में हैं आप? किसी ने कुछ बोला है क्या आपको? अरे छोटी भाभी बताए नहीं, क्या बात हो गई है? इतना गुस्सा में क्यों है? बड़ी भाभी ने कुछ बोला है क्या? अरे वो क्या बोलेंगे दीदी, आपको नहीं पता है ये बड़ी दीदी को तो थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं? बताइए, उनको झाड़ू पोछा का काम मिल गया तो सिर्फ वही करेंगे झाड़ू पोछा, और बाकी किचन का जितना भी काम हो वो मैं अकेली करते रहूं? आप ही बताइए दीदी, मेहमान तो आए दिन कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, घर के खाना बनाने का भी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, मेहनत भी तो ज्यादा लगती है ना दीदी। तो माँ जी क्यों नहीं बड़ी दीदी को बोलते हैं मेरी हेल्प करने के लिए? अरे मैं भी इंसान हूँ दीदी, मुझे भी चिढ़ गुस्सा होती है। किसी के घर में अगर छोटी बहू आती है तो उसका क्या होता है जिम्मेदारी, कि घर का पूरा काम का जिम्मेदारी छोटी बहू ही उठाएगी और बड़ी बहू आराम करेगी। सब सुन रही हूँ छोटी तुम्हारी बातें, तुम्हें ही सब गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा करने नहीं आता है क्या? अभी मैं क्या कर रही थी, तुम्हारे जेठ जी कपड़ा मांग रहे थे तो वही देख रही थी कि कहाँ रखा हुआ है, वही ढूंढ कर दे रही थी, तो बहुत तुम्हें गुस्सा आने लगा। वैसे भी मैंने सारा काम तो अपना कर लिया। हाँ हाँ दीदी, आपका सिर्फ झाड़ू पोछा का काम है तो बस हो गया, और मेरा किचन का काम है, चाहे जितना आए दिन मेहमान बढ़े तो मैं ही करते रहूं। आपका कोई फर्ज नहीं बनता है मेरी हेल्प करने के लिए? क्यों मैं हेल्प करूं? तू भी तो इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ। मेरे काम में तू क्या हेल्प कर देती है जो मैं तेरे काम में हेल्प करूं? मजा आ गया दोनों को लड़ते हुए देखकर। आपका काम ही कितना रहता है दीदी, सबको वही लगता है छोटी, दूसरों का काम हल्का रहता है और खुद का काम भारी होता है। जैसे तुझे भी लग रही है ना, वैसे मुझे भी वही लगता है कि तेरा काम हल्का है और मेरा काम भारी है। ऐसा लगता है ना दीदी, तो ऐसा कीजिए ना, काम को अदला बदली कर लेते हैं, आपका काम मैं करती हूँ और मेरा काम आप कीजिए। हाँ हाँ कर लूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो ठीक है, सिर्फ मैं आज खाना बना रही हूँ, कल से मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बस वही मेरा काम है, और घर का जो भी खाना बनाना है वो आप कल से बनाएंगे। हाँ कर लूंगी, खड़े हो करके करची तो चलाना होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पहले भी करती थी अभी भी मैं कर लूंगी। अभी मेरी जेठानी को एहसास होगा, बहुत चढ़-बढ़ कर बोल रही थी ना, करे काम तब पता चलेगा। आप कुछ पैसे मुझे दे देते? क्यों लता, पैसे क्यों? आपको पता नहीं है, 1 सप्ताह बाद हरतालिका तीज आ रही है, तो दोनों बहुओं को तो साड़ी और श्रृंगार लेना होगा ना, उसी के लिए पैसे मांग रही हूँ। अरे हाँ हाँ लता, रक्षाबंधन के पहले भी तू बोल रही थी। ठीक है दिलाई, मैं आज ही दोपहर तक पैसे ला करके दे दूंगा। वैसे कितना चाहिए? यही करीब 10,000 दे दीजिए ना जी, और उसमें आपकी बेटी भी है कुहू, उसको भी कुछ खरीदना होगा, क्योंकि दोनों भाभीियों को कुछ सामान ला करके दे दूंगी, साड़ी वगैरह, तो मुंह फुला लेगी कि मुझे क्यों नहीं दी। अपनी बिटिया है ना कुहू, वो अपनी भाभी की ही बराबरी करते रहती है। चलो कोई बात नहीं है, कहाँ जाएगी बराबरी और लाड़ प्यार दिखाने। अब हम लोग जब तक जिंदा है तब तक उसे भी तो लाड़ कर ले। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे साड़ी तुम लेने जा रही है कि बहू को देने वाली है पैसे? अरे नाना जी, बहू को पैसे देने से क्या फायदा, मैं सोचती हूँ कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक बहू को अपने पसंद से साड़ी लाला करके दे दो, और मुझे अच्छा भी लगता है अपना पसंद का हर का व्रत में साड़ी देती हूँ। जब बहू को पहने हुए देखती हूँ ना तो मेरा मन गदगद हो जाता है कि आखिरकार बहू मेरी पसंद की तो पहनती है ना। कितने घर में तो बहुएं सास को चाहती नहीं है, हमारे घर में ऐसी दोनों बहुएं हैं कि हमें बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट देती है। भगवान करे लता ऐसे ही बना रहे हमेशा, हमें और क्या चाहिए, बस थोड़ा बहुत इज्जत और प्यार, और कुछ नहीं इन लोगों से चाहिए। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये क्या सोचती थी कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, बना करके दिखाती हूँ ना उसे, और उससे अच्छा टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये छोटी के जैसा थोड़ी ना मैं खाना बनाती हूँ कि खाना के नाम पर ड्यूटी निभा रही हूँ, जैसे तैसे खाना बने तो बने और वैसी खाना परोस दूं। ये रसोई में बड़ी बहू क्या कर रही है?
और वो भी खाना ही बना रही है। ये तो झाड़ू पोछा करती थी ना। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू तू किचन में क्या कर रही है? छोटी बहू कहाँ है? आज से काम का बंटवारा हो गया माँ जी। मैं खाना बनाऊंगी और आपकी छोटी बहू झाड़ू पोछा करेगी। अच्छा, पता नहीं बहू, तुम लोग दोनों आपस में काम का बंटवारा करती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बराबर बोलती हूँ काम मिलजुल कर किया करो, लेकिन तुम लोग है कि सिर्फ काम का बंटवारा करते रहती है। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहू मैं तीज का वो साड़ी लेने जा रही हूँ, तुम बता दो कैसी पसंद की साड़ी चाहिए और कैसा कलर चाहिए। माँ जी आप जो ला करके देंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुम अपना साड़ी का रंग बोल दो और किस तरीके का साड़ी चाहिए वो मुझे बोल दो, नहीं तो फिर तुम दोनों आपस में झगड़ा करने लगेगी। पिछले बार के जैसा मुझे घर में हंगामा नहीं चाहिए बहू। माँ जी अभी जो लेटेस्ट में साड़ी निकली है ना वही मुझे चाहिए, और कलर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो कलर आपको अच्छा लगेगा वो आप ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है बहू। मुझे तो सब पता है, माँ जी तो अपना पसंद से अच्छी ही साड़ी लाती है, और वैसे भी इस बार एक सप्ताह पहले ला रही है तो ब्लाउज और पेटीकोट तो पहले सिलवा लूंगी, नहीं तो हर बार तो माँ जी 2 दिन पहले लाते थे, उसमें न ब्लाउज सिलाता था और न पेटीकोट सिलाता था। लगता है माँ जी सुधर गई। वाह, इस बार हड़ताल तीज में माँ जी एक सप्ताह पहले ही साड़ी लाने जा रही है और मैंने कलर अच्छा बताया है। ऐसा करती हूँ इस बार तो इनसे अच्छा खासा गिफ्ट लूंगी। पिछले बार तो मुझे कुछ दिया ही नहीं था इन्होंने, लेकिन इस बार तो मैं लेकर के ही रहूंगी। और वैसे भी झाड़ू तो मैं लगा ली हूँ, सिर्फ पोछा लगाना, पोछा लगाकर नहाकर खाना खाकर आज दिन भर आराम करूंगी। आज तो मुझे आराम ही आराम मिलेगा। बहुत दिन से मैं काम कर रही थी, अब मेरी जेठानी को एहसास होगा कि काम क्या होता है। अरे भाभी आप कितना टेस्टी खाना बनाते हैं, बताइए जरा। आज खाना खाई ना पेट भर गया, लेकिन मन तो भरा ही नहीं भाभी, है ना दीदी? तो और क्या भाभी, खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका। और दूसरी तरफ वो छोटी भाभी पता नहीं कैसा खाना बनाते थे भाभी, कोई स्वाद नहीं रहता था उनका खाना में। आप बताइए, आज आप बनाए तो मेरा तो मन ही खुश हो गया, है ना दीदी? अब उसे पता चल रहा है कि खाना कैसा बनता है। अरे भाभी आपको तो उनके सामने पूछना चाहिए कि खाना का कैसा टेस्ट है, ऐसा बनाने के लिए कब सीखेगी। लेकिन आप है कि कुछ बोलते नहीं है, आपकी जगह पर मैं होती ना तो मैं अच्छा खासा जवाब देती उन्हें। अरे दीदी टेंशन मत लीजिए, मैं 2-4 दिन बना करके खिलाऊंगी, उसके बाद इसे जवाब दूंगी। मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ जो एक दिन में बोलूंगी कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, नहीं तो ना जाने ये क्या कर दे। हाँ भाभी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये छोटी भाभी पर विश्वास करने लायक नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना। ये किससे बहस कर रही है छोटी? पता नहीं भाभी, रुकिए भाभी मैं देख करके आती हूँ। इस बार हड़ताल का तीज पर मुझे वो सोने की अंगूठी चाहिए तो चाहिए। अरे पूनम तुझे पता है ना कि हम लोग जो भी कमाते हैं पापा के हाथ में देते हैं पैसे। अभी अभी तो हमारी शादी की 2 साल ही हुई है, इतना जल्दी अपने पास पैसे कैसे रखने लगूंगा और तुझे तरह तरह का गिफ्ट ला कर दूंगा। अरे तो आप पति तो बन गए हैं ना, पति के नाते अपनी पत्नी के लिए आप कुछ ला नहीं सकते हैं? और सबके पति को देखिए कि क्या नहीं ला करके देते हैं अपनी पत्नी के लिए, लेकिन आप तो साल भर के पर्व में भी एक अंगूठी नहीं ला कर दे सकते हैं। पूनम मैं जो कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, एक अंगूठी के लिए क्यों बहस कर रही है? क्यों ना करूं बहस, मेरी भाभी को पता है इस बार भैया सोना का चेन खरीद करके दिए, आपको एहसास भी है। उसके सामने आपसे सिर्फ एक सोने की अंगूठी मांग रही हूँ और कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं तो इस बार अंगूठी लूंगी तो लूंगी, इस बार कोई बहाना नहीं। अरे दीदी आपने सुना, ये छोटी क्या बोल रही है देवर जी से, सोने की अंगूठी की मांग कर रही है। बताइए ऐसे होगा तो घर में अलग थलग होने की नौबत आ जाएगी ना। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बताइए छोटे भैया तो पापा के हाथ में पैसे देते हैं ना, और ये छोटी भाभी तो उनसे सोने की अंगूठी मांग रही है। ये बात ना माँ से तो बतानी पड़ेगी भाभी। तो और क्या दीदी, आज तक आपने कभी मेरे बारे में सुना है? इतने दिन शादी की हो गई ना, आपके भैया से इतने तीज त्योहार गए, कभी मैंने मांगा कि मुझे सोने की अंगूठी दीजिए, चाहे पायल दीजिए, चाहे बिछिया दीजिए? बताइए, जो दिए माँ जी ला करके दिए। ये देखिए छोटी के आते के साथ ही छोटी तो देवर जी से सीधे मुंह खोल करके मांग रही है कि ये चाहिए और वो चाहिए। ये पर्व त्योहार मांगने के लिए करती है क्या दीदी? अरे वही ना भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में तो मैं माँ से बोलूंगी जरूर। चलो साड़ी तो मैं ले आई, ये दोनों बहुओं को साड़ी बहुत पसंद आएगी। बहू कहाँ गई बहू? अरे माँ आ गई तू? हाँ बेटा आ गई। क्या हुआ इस तरह से मुंह बनाई हुई है? अरे माँ तुझे पता है ये छोटी भाभी तो भैया से सोने की अंगूठी की मांग कर रही है। अरे बेटा तुझसे किसने बोल दिया? अरे माँ अभी अभी मैंने सुना है, भाभी बोल रही है कि इस बार कोई हालत में मुझे सोने की अंगूठी चाहिए तो चाहिए। अरे बेटा वो दोनों पति पत्नी की बात है, तुम क्यों बीच में आ रही है? जाने दो ना। अरे माँ तू समझ नहीं रही है, ये बड़ी भाभी बोल रही है ना,
करती है। जाओ दोनों बहुओं को बुला लो, साड़ी दिखाना है। अरे माँ मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ माँ। अरे बेटा मैं बोल रही हूँ ना, मैं दोनों से बात कर लूंगी, जाओ दोनों को बुला ला। हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या? अरे हाँ बहू मैं तुम दोनों को ही बुला रही थी। देखो ये साड़ी तुम दोनों के लिए लाई हूँ, देखो पसंद आ रहा है तुम्हें? और हाँ और इसमें दोनों के लिए श्रृंगार भी है। माँ जी साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। और तुम्हें छोटी बहू अच्छी लगी ना? हाँ माँ जी अच्छी लगी। तो बहू ले जा अपने अपने रूम में। और हाँ इसमें का ब्लाउज और पेटीकोट दोनों दे दो, मैं टेलर के यहाँ दे देती हूँ, जल्दी से जल्दी सिल देगा। तीज के दिन तुम लोग को पहनना है ना? जी माँ जी। पसंद तो है ना बहू? इस तरीके से उदास उदास बोल रही है। हाँ माँ जी अच्छी लगी साड़ी। चलो अच्छी बात है बहू, मेरा लाया हुआ हमेशा तुम दोनों को अच्छा लगता है साड़ी। भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ये तो काम कर 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 मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आखिरकार मैं किचन में जो सुबह से उठती हूँ लगती हूँ, जो दोपहर के 12 बज जाते हैं, और काम है कि किचन का खत्म ही नहीं होता है। इससे अच्छा तो मेरा पहले का काम था कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगाती थी और नहाकर खाना वाना खा करके अपने कमरे में रेस्ट करते रहती थी दिन भर। और ये छोटी देवर जी से इस तरीके से बातें की, और कुहू ने बताया भी माँ जी से। माँ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार चल क्या रहा है? हाँ? अरे बहू कल हरितालिका तीज है ना? हाँ माँ जी। तो दोनों सुबह उठ करके ब्रश वगैरह कर लेना, नहा हुआ लेना और पूजा करके सरगी खा लेना, क्योंकि तुम दोनों को दिन रात उपवास रहना पड़ेगा बहू। तुम दोनों को ये बात पता है ना बहू कि माता पार्वती और भोलेनाथ का मिलन का पावन दिन है ये? तो बहू बहुत ही निष्ठा से पवित्र मन से ये व्रत किया जाता है। जाओ बहू रात काफी हो गया है, सुबह में 3 बजे भोर में उठना भी पड़ेगा। जी माँ जी। अरे क्या हुआ छोटी बहू, अभी तक यही खड़ी है? माँ जी ये व्रत करना जरूरी है क्या? हाँ बहू पिछले साल तूने किया था ना, तो इस साल तो करेगी ना? माँ जी जब मैं अपने पति के लिए दिन रात भूखे रह करके उनके लिए व्रत करूंगी, तो पति का भी तो कोई धर्म होता है ना माँ जी, कि पत्नी के उसका मनपसंद कुछ उपहार दे। फिर से राग अलापना चालू कर दी ना, बोलो इसमें मेरा भी फायदा है। अरे हाँ बहू क्यों नहीं, ये तो तुम दोनों को आपस की बात है ना बहू, तुम मेरे से क्यों बोल रही है? वाह माँ जी वाह, आपसे आपकी छोटी बहू इस तरीके से बातें बोल रही है, और आप हैं कि इसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे तो क्या हुआ बहू, पति पत्नी के बीच में मैं क्यों आऊंगी? माँ जी छोटी के आने के बाद आपको पति पत्नी दिख रहा है, मेरे समय में तो आपने कभी भी नहीं अपने बेटा से बोले थे कि बड़ी बहू को कुछ उपहार ला करके दिया करो। अरे बहू आज तक तूने मांगा ही नहीं, ये छोटी बहू मांग रही है अपने पति से, तो इसका पति समझेगा ना। कहाँ से मैं मांगती माँ जी, जबकि आपका बेटा कमा करके पापा जी के हाथ में सारे पैसे देते हैं, उनके पास कुछ रहता तभी तो वो मुझे कुछ उपहार देते। अरे बहू तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूंगी। जा रात काफी हो गई है, जा तुम दोनों सो जाओ। छोटी के लिए नए नए नियम बदले जा रहे हैं, और मेरे लिए कोई नियम ही नहीं थे। सोचने वाली तो बात है, इन्हें भी तो सोचनी चाहिए थी ना कि घर में बहुएं आ गई है, कब तक ये बेटा का पूरा सैलरी लेकर के बैठेंगे। इन्हें तो थोड़ी दिमाग लगानी चाहिए थी ना कि बेटा का भी अपना लाइफ है, बहू को भी तो कुछ उपहार देना होता है। ये कब समझेंगे, एक एक चीज के लिए मुझे इन्हें सिखानी पड़ेगी। नहीं अब मुझे ही इसके बारे में इनसे बात करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा काम, नहीं तो हमारे घर में कुरुक्षेत्र का मैदान होते हुए देरी नहीं लगेगा। सुबह के 4 बज गए, अभी तक दोनों बहू में से कोई उठी नहीं है। अगर ये दोनों सरगी नहीं खाएगी तो दिन भर उपवास कैसे रह पाएगी? बहू क्या कर रही है बहू, सुबह के 4 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या? माँ जी इतना सुबह सुबह क्यों उठा रहे हैं? अरे बहू सुबह के 4 बज गए हैं, मैं तुम्हें 3 बजे उठने के लिए बोली थी, लेकिन तुम लोग को नींद ही नहीं खुली। बड़ी बहू क्या कर रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे क्या पता। हाँ माँ जी। अरे बहू तू तो इस घर की बड़ी बहू है ना, तुम्हें तो सारे नियम पता है ना। उसके बाद देखो मुझे ही तुम दोनों को उठाना पड़ रहा है। जाओ जाकर देवरानी जेठानी मिल करके सरगी करना जो कर लो, फिर टाइम निकल जाएगा तो फिर समय भी नहीं मिलेगा, फिर दिन भर कैसे उपवास कर पाएगी दोनों? जी माँ जी जा रही हूँ करने। अभी समय ही कितना हुआ है, समय बीतेगा उसके बाद ये लोग को समझ में आएगा। ये सुबह सुबह उठकर कहाँ गए, कहाँ गए थे सुबह सुबह? अरे वॉकिंग करने गया था यार, तुम भी ना हर समय नजर गड़ाए रहती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे कल क्या बोली थी, आप लाए अंगूठी, आपको पता है आज तीज है? अरे बाबा मुझे पता है कि आज तीज है। तो अंगूठी दीजिए ना, कहाँ है मेरी अंगूठी? वो अंगूठी मैं नहीं लाया। बस हो गया ना आपका? अरे अपनी पत्नी के लिए एक अंगूठी तक नहीं ला करके दे सकते हैं, कमाते ही किसके लिए? अरे यार समझा करो ना, पैसा कमाता हूँ तो पापा के तो हाथ में देता हूँ, मेरे पास क्या पैसे जमा रहता है?
जो तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद कर लाता। मैं बोल रहा हूँ ना कि धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके मैं किसी समय लाकर दूंगा अंगूठी। तुम्हारा उधार ही रहा, बाद में दे दूंगा ना। तो क्या मैं हमेशा खाली हाथ रहूंगी? औरों की तरह मुझे भी तो चाहिए ना। ये कौन सा नियम है कि सब पैसे आप अपने पापा को देते हैं और घर की औरतें तरसती रहे? अरे यार तुम समझो ना, अगर तुम ही नहीं समझोगी तो मेरा हालात कौन समझेगा। आपकी हालात समझते समझते तो साल से दूसरा साल हुआ। कब तक मैं आपका हालात समझते रहूंगी? बुढ़ापा में पहनूंगी क्या? मुझे नहीं बुढ़ापा में चाहिए, चाहिए तो अभी ही चाहिए। वाह पूनम, अभी तो तूने इस घर में कदम रखी है और चाहते तुम्हारी आसमान छूने वाली है। हाँ? ये तुम्हारी जैसे औरतें अंगूठी, गहना, साड़ी अगर अपने पति के मेहनत की कमाई को सिर्फ सजने संवरने में उड़ा देना तो घर कैसे चलाएगी? दीदी, मैं आपसे तो नहीं ना मांग रही हूँ, ना जेठ जी से मांग रही हूँ, ना मैं अपनी सास से मांग रही हूँ, ना ससुर जी से मांग रही हूँ अपने पति से। आपसे नहीं, तो हमारे बीच की ये बात है। आप बीच में क्यों आ रही हैं? क्यों ना आऊंगी? अलग हो क्या? सब हम लोग साथ में है ना। तू देवर जी से इतना खर्च करवाएगी तो घर पर ही ना इफेक्ट पड़ेगा। मेरे पति तो कुछ ला करके नहीं दे रहे हैं, देवर जी को तो उकसा रही है, तो आज ना कल तो देवर जी ला करके तुझे देंगे ना। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। मैं इतने सालों से इस घर में रही, कभी भी अपने पति से कुछ चीज की मांग नहीं की। जो सास ने दिया वो पहन करके खुश हो ली। और तुम्हारा तो यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तू तो अपने पति के सर पर नाच रही है। अरे रे भाभी, आप लोग यहाँ कैसे बहस कर रहे हैं? और भैया आप देख नहीं रहे हैं दोनों आपस में कैसे झगड़ रहे हैं? भाभियाँ तो लक्ष्मी सरस्वती की जैसी होती है। यहाँ तो युद्ध का मैदान छिड़ा हुआ है भैया। कुहू, अब तू शांत रहेगी, माहौल को शांत बनाएगी कि और झगड़े लगवाएगी। वाह भैया वाह, आप कुछ बोलते नहीं है। अगर मैं बोलने आई तो आप मुझ पर ही आ गए। छोड़ो, मैं कौन बोलने वाला होता हूँ। जो करना है तुम लोग वो करो। मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग सबके तरफ से मैं जाऊंगा। बड़ी भाभी, आप तो ऐसी नहीं थी, अब छोटी भाभी के जैसा क्यों बनते जा रही हैं? ननद जी, आपको तो बस आग लगाने में मजा आता है। जो मैंने अपने पति से कहा ना, उसमें आपको टांग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी, ये तुम्हारी ननद है, ननद से तो ढंग से बात कर लिया करना। मुझे तो तू समझती नहीं है। यहाँ तुम्हारी इस तरीके का बिहेवियर नहीं चलेगा छोटी, समझी ना? ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। मायका में तुम्हारा माँ की लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है ना, और यहाँ आने के बाद वही आदतें यहाँ दिखा रही है। अभी तो अपने पति से अंगूठी मांग रही है, कल सोने का हार मांगेगी और फिर पति से कहेगी कि अलग होकर के रहते हैं। यहाँ सबको एक जैसा होता है। कल साड़ी भी माँ जी एक जैसा ला करके दिए ना, श्रृंगार का सामान भी एक जैसा ला करके दिए ना, तो तुम अलग क्यों हो रही है? देवर जी से अंगूठी का मांग कर रही है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी अंगूठी की मांग करने से घर में क्या बवंडर हो रहा है? अरे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, तुम्हारे आने के बाद ही इतना बहस वगैरह होता है। हमारा घर पहले बिल्कुल शांत रहा करता था। वाह दीदी वाह, अकेले मैं झगड़ा करती हूँ, आप कुछ नहीं करते हैं, आप शांत रहते हैं। मैं ही पागल हूँ ना, जो बोलते रहती हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं। अरे बस करो बहू, बस करो, बहुत हो गया तुम लोग का। आज हरतालिका तीज का व्रत है। यह दिन पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख शांति और आत्म संयम का प्रतीक है। और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तीज के दिन ही आपस में कलह कर रही हो। अब जाकर अपना अपना काम करोगी। आज तीज के दिन भी इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, और ये छोटी झाड़ू पोछा लगा करके तो आराम से सो रही होगी, और मैं यहाँ किचन में खाना बना रही हूँ। ये गर्मी से तो और प्यास लग जाती है। मैं ही पागल थी जो छोटी की बातों में आ गई और ये खाना बनाने वाला काम में ले ली। वैसे बड़ी भाभी, आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है क्या? नहीं दीदी। अरे क्या भाभी, मेरे लिए कुछ आज स्पेशल बना दीजिए ना। आप नहीं खाएंगे तो मैं तो खाऊंगी ना, और बाकी घर के लोग तो खाएंगे ना। ऐसा मत करिएगा भाभी कि आप नहीं खा रहे हैं तो अच्छा खाना ही नहीं बनाना है। नहीं दीदी, मैं बना रही हूँ ना, जाइए ना, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे रे दीदी, आज ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो बड़ी दीदी को आपका फेवरेट खाना बनाकर खिलाना चाहिए था। आप उनकी स्पेशल ननद है ना। मैं तो रोज खाना अच्छा बनाती ही नहीं थी, आपके पसंद का कुछ खाना रहता ही नहीं था। बड़ी दीदी के हाथ में आया तो आपका पसंद का सारा खाना बनाती थी ना, तो आज तो उन्हें आपका पसंद का बनाना चाहिए ना दीदी। आपकी स्पेशल भाभी जो है। हाँ? आ गई छोटी, आग में घी डालने। तू खाना बनाती थी तो तुझे पता नहीं है कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और उपवास होकर के भूखे प्यासे रहकर खाना बनाने में कितना दिक्कत होती है, गर्मी से प्यास कितनी लगती है। अच्छा दीदी, आज आपको एहसास हो रहा है। मैं जब बनाती थी तो आप क्या बोलते थे? कोई जा
क्या हुआ भाग्यवान? घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? और वो भी आज त्योहारों के दिन? आप बैठिए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि हमारा दोनों बेटा बड़ा हो गया है, शादी हो गया है। अब कुछ दिन बाद ये लोग को बच्चे होंगे, तो ऐसा तो ठीक नहीं ना लगता है जी कि दोनों बेटे कमा कमा के सारे सैलरी आपके हाथ में दें। तो कहना क्या चाहती हो भाग्यवान? जी अब समय बदल गया है। हमारे जमाने में औरतें अपनी इच्छाओं को दबा देती थी, पर अब बहुओं को भी सम्मान मिलना पर अब बहुओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। बेटों को थोड़ा पैसा खुद भी रखना चाहिए, ताकि अपनी पत्नियों को छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर सके। देखिए जी, हमारा जमाना अलग था। हमारे जमाने में जो सास ससुर दे देते थे, वही अपना भाग्य समझ करके खुश हो जाती थी। लेकिन आज के जमाना वो नहीं रहा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जब बेटे लोग पैसे देते हैं ना, तो कुछ पैसे बेटा को बोलिए कि अपने पास रखे। ये तो बात सही बोल रही है भाग्यवान। मुझे इसके बारे में समझना चाहिए था, लेकिन आज तक मैं समझा ही नहीं। दोनों बेटा से महीने महीने सैलरी ले ले करके अपने पास रख लिया करता था। मैं तो सोचता था कि घर पूरा चला रहा हूँ मैं, तो किसको क्या जरूरत है। लेकिन ये सब तो मैं गहराई में बैठ करके सोचा ही नहीं था। हाँ, तो वही से तो मैं बोल रही हूँ जी कि आज ही ना अपना बेटा लोग को बुला करके कुछ पैसे उन लोग को हाथ में दीजिए, क्योंकि आज तीज है। बहू लोग को भी तो कुछ आस लगा होगा कि मैं तीज की हूँ तो मेरे पति भी मेरे मन मुताबिक कुछ ला करके दे। देखिए जी, अगर ऐसा रहा ना तो आगे जाकर हमारा परिवार एक साथ नहीं रहेगा, टूटना लाजमी है। भाग्यवान तुम सही बोल रही है। मैं आज ही कुछ पैसे बैंक से निकाल करके लेकर के आता हूँ और दोनों बेटे को हाथ में देता हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है, मैं बैंक से होकर के आता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए भी कुछ चाहिए? अरे क्या जी, आप भी मजाक करते हैं। अब इस बुढ़ापा में मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों बच्चे खुश है ना, उसी में मैं भी खुश हूँ। और बात रहा है कुहू को, ये हर समय दोनों भाभीियों के बीच में आग में घी डालने की काम करती है। कुहू, हाँ माँ, मुझे बुला रही थी क्या? जरा ये बात बता मुझे, मैंने तुम्हें ऐसा कभी सिखाया है कि दोनों भाभीियों में आग लगाते रहो? ये क्या बोल रही है माँ? मेरे पास ज्यादा बनने की कोशिश मत करो कुहू। तू हर बार घर की लड़ाई में आग में घी डालती हो। बहू को लड़ाने में तुझे क्या मिलता है? अभी मैं तुमसे अकेले में बोल रही हूँ कुहू, दोनों भाभीियों को सामने नहीं बोल रही हूँ। अरे बहनों का फर्ज होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना। माँ, मैंने तो मजाक किया था, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, मजाक मजाक परिवार तोड़ता है क्या? तुम्हें पता है ना को कि अगर बहुए में लड़ाई झगड़े हुए तो हमारे घर की नींव टूट जाएगी। तू हर बार गलती करके और अपने आप को भोला भाला दिखाती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। देखो, आज से अगर तूने किसी के बीच में जहर बोया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि बहनों जैसी अहमियत मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चिड़चिड़ हो जाती थी और दोनों को लड़ाने लगती थी। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती थी। सॉरी माँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटा, ये तुम्हारा घर है और ये दोनों भाभियाँ तुम्हारी भाभी है। ये दोनों से भेदभाव क्यों? जैसे तुम्हारे लिए बड़ी भाभी अपनी है ना, वैसे तुम्हारे लिए छोटी भाभी अपनी है। ये लोग तो देवरानी जेठानी है, लेकिन तुम तो इन लोग की ननद हो ना। तुम्हारे लिए तो दोनों भाभी बराबर होनी चाहिए। देख बेटा, मैं माँ हूँ तो तुम्हें सिखा रही हूँ, जैसे मेरे लिए दोनों बहू बराबर है ना, वैसे तुम्हारे लिए दोनों भाभी बराबर होनी चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना बेटा, मेरे रहते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी। माँ ऐसे क्यों बोल रही है? देख बेटा, तू भी बड़ी हो रही है, जहाँ तू जाएगी ना वहाँ भी तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसकी चुगली दूसरे से और दूसरी की चुगली पहले वाली से करेगी? ऐसी जिंदगी नहीं जाती है बेटा। बेटा, कड़वाहट वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती है, प्यार वाली जिंदगी अच्छी होती है। माँ, मैं समझ गई, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सॉरी माँ। ठीक है, जा तू मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। माँ, भाभी बना रही है खाना, मैं उन्हें बोलकर आती हूँ। अरे बेटा, आज वो लोग व्रत की है ना, तो उन लोग को क्यों इतना गर्मी में भूखे प्यासे खड़ा होकर के हम लोग उन लोग से खाना बनवाएं? हम लोग को खाना है ना, तो क्या एक दिन हम लोग खाना खुद नहीं बनाकर खा सकते हैं? जा, मेरी बिटिया तो इतनी बड़ी हो गई है कि एक कप चाय बनाकर ला सकती है। ठीक है माँ। तीज में मैंने अपने पति से एक अंगूठी क्या मांग ली, घर में तो बवाल ही हो गया। हर समय इसी तरह ये लोग करते हैं। पिछले साल भी मैंने इनसे बोली थी, लेकिन पिछले साल भी नहीं है मुझे दिए कुछ। एक मेरा मायका है जो भाभी को भैया कितने अच्छे अच्छे उपहार ला कर देते हैं, और यहाँ खर्च कम करो, खर्च कम करो, पैसे बचा कर चलो। अरे कम खर्च का मतलब ये नहीं कि पत्नी की इच्छा दबा दो। अगर मैं अपने पति से न कहूँ तो और किससे कहूँ? जो पति का परिस्थिति न समझ पाए तो लोग व्रत क्यों कर लेते हैं? दिखावा करते हैं क्या व्रत करने का? इससे अच्छा होता कि व्रत ही नहीं करती।
फालतू का ना दिखावा करने के लिए ये व्रत किया जा रहा है। बड़ी बहू, तू ताना मारना छोड़ेगी या नहीं? छोटी बहू तो ना समझ है, उसे समझाना तो तेरी जिम्मेदारी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी जलना नहीं है। अरे बड़ी बहू, तुमसे मुझे कितनी उम्मीदें थी। परिवार की नींव आपसी प्रेम और विश्वास की मजबूती से होती है, ना कि झगड़े और ईर्ष्या से। व्रत और त्योहार तो तभी सार्थक होते हैं जब उसमें सच्चा भाव और एकता हो। बड़ी बहू, तू तो ऐसी नहीं थी, फिर तू ऐसे कैसे हो गई? पहले तो यही घर तू कितने अच्छे से संवार कर रखती थी, लेकिन आज क्या हो गया छोटी बहू के आने के बाद? ये कैसा व्रत तू लोग कर रही है जो नफरत फैला रही है तुम लोग? हरितालिका का व्रत तो माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए किए थे। छोटी बहू, इसकी कहानी तुझे पता है ना? त्याग, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है ये व्रत, और तुम दोनों एक अंगूठी के लिए इस घर को तोड़ रही हो। हरितालिका तीज का व्रत तो सिर्फ सजने संवरने का रस्म निभाने का नहीं है, इसका असली संदेश है निष्ठा, प्रेम और परिवार की एकता। जब बहुएं बहनों की तरह साथ निभाए ना, तो वही घर स्वर्ग हो जाता है। छोटी बहू, अंगूठी या गहना तीज का महत्व नहीं है। असली तीज तो वो है जहाँ स्त्री अपने मन की इच्छाओं पर संयम रखकर पति के साथ का सम्मान करती है। क्या पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए गहनों का मोह किया था? नहीं ना, उन्होंने तो जंगलों में कठोर तप किया, सिर्फ अपने पति का सच्चा साथ मांगा था। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं अपने मायके में देखी थी ना, भाभी को भैया तरह तरह के गिफ्ट ला कर देते थे, इसलिए मैंने इनसे मांगा। मैं समझ गई माँ जी, सॉरी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बिना सोचे समझे अपनी चाहत जताई। मुझे ये समझना चाहिए था कि आप पापा जी की मदद कर रहे हैं घर खर्च में। मैंने पत्नी होते हुए आपका साथ देने के बजाय दबाव डालना शुरू कर दिया, ये मेरी भूल थी। नहीं पूनम, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पत्नी का हक है कि वो अपने पति से अपनी इच्छाएं कहे, लेकिन सच यह है कि कभी कभी हालात आदमी को मजबूर कर देता है। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, हरितालिका तीज का असली अर्थ है सिर्फ सज धज कर आभूषण पाना नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखना है। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, आभूषण तो बाद में भी आ सकते हैं। दीदी, मैंने आपसे भी बहुत बुरा भला बोला, सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं छोटी, गलती तो मैंने किया, बड़ा होकर के समझी नहीं, और मैं हमेशा तुझे ताना देते रही। मुझे माफ कर देना छोटी, गलती तो तुझसे ज्यादा बड़ा मैं की थी कि देवर जी की और तुम्हारी बातें सुन करके मैं घर में सबसे बोल दी, यहाँ तक कि कुहू दीदी से बोल दी। सॉरी सॉरी पूनम, मुझे माफ करो। बहू, आज तूने सबसे बड़ी सीख ले ली है। रिश्तों का असली गहना प्यार और समझ है। सोने चांदी का आभूषण तो टूट जाता है, पर भरोसे का बंधन कभी नहीं टूटता बहू। त्योहार केवल बाहरी दिखावे या आभूषण के लिए नहीं होते, बल्कि परिवार में आपसी प्यार, साथ निभाने की भावना के लिए होते हैं। बहू, पति पत्नी का रिश्ता समझ, विश्वास और त्याग पर टिका होता है। छोटी बहू की तरह हमें भी ये समझना चाहिए कि असली गहना हमारे रिश्ते हैं, ना कि महंगे आभूषण। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। तो बहू जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करो ना। बताओ जरा, अभी तक तुम लोग पूजा की तैयारी भी नहीं की है। देख बहू, मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त पर सब पूजा पाठ हो जाता है ना, तो अच्छा होता है। तो तुम दोनों जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाओ। और हाँ, खाना पीना का तुम चिंता मत करो बड़ी बहू, खाना पीना आज हम लोग खुद देख लेंगे, आज तुम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात मैं तुम दोनों से बोलना चाह रही हूँ कि आज से काम मिलजुल करके करो। ये नहीं वो खाना बना रही है तो खाना बनाएगी और दूसरा झाड़ू पोछा कर रही है तो झाड़ू पोछा करेगी। दोनों काम मिला जुला कर करो बहू, क्योंकि दोनों काम आसान नहीं है। और हाँ बेटा, मैं तुमसे एक बात बोलना चाह रही हूँ, और तुम्हारा बड़ा भाई से, कि काम थोड़ा बढ़ गया है, तो झाड़ू पोछा वाली को तुम लगा दो, और ये खाना बनाने का काम दोनों बहुएं निपटा लेगी। जी माँ। और बेटा, पापा तुम्हें पैसे दिए है ना, उन पैसों से अपनी पत्नियों को कुछ उपहार तो ला करके दे दो ना। तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखी है, कुछ तो करना पति का अधिकार होता है ना बेटा। जी माँ। बहुत जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करो। जी माँ जी। छोटी, तो जल्दी जल्दी मंदिर साफ करो, जब तक मैं सब फल और मिठाइयाँ वगैरह लेकर के आती हूँ। जी दीदी। काजल, ये लो तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट। मैं सोने चांदी तो ला करके नहीं दिया हूँ, लेकिन अपने तरफ से जो मुझे अच्छा लगा वो ला कर दिया हूँ। थैंक यू सो मच, बस आपका साथ मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूनम, ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। देखो पूनम, इसमें सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार है। एक तीज पर तुम रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। आपने तो बोला था कि पैसे नहीं है,
फिर ये क्या है? पूनम, आज पापा मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो उन्हीं पैसों से ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता था पूनम कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छाओं का कोई मोल नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें ये भी सिखाना था ना, जिंदगी का साथ निभाना आभूषण से कहीं बड़ा होता है। ये लो, इसमें एक छोटा सा उपहार है, इसमें चूड़ियों का बॉक्स है। अरे वाह, चूड़िया है। ये तो मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसमें आपके प्यार और त्याग की निशानी है। अब मेरा घर एकजुट हो गया, पहले की जैसी। यही तो मुझे चाहिए मेरे घर में, सब मेरा परिवार हंसता खेलता रहे।